जैन धर्म में तीर्थंकर प्रभु के जीवन की 5 परम मंगलमय घटनाएं गर्व कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, पंच कल्याणक कहलाती हैं। ये पांचों कल्याणक किसी दिव्य आत्मा के उस पवित्र यात्रा के प्रतीक हैं जिसमें वह जीवत्व से आरंभ कर अरिहंत की परम अवस्था तक पहुंचता है, अर्थात जीव से जिन बनने तक की महान गाथा। इसी भाव को आत्मसात करने का सुअवसर प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश प्रांत के जबलपुर वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जबलपुर स्थित संजीवनी नगर गणा के लाल मैदान में श्री 1008 श्री मजनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। 6 से 10 नवंबर 2025 के मध्य परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस 5 दिवसीय आयोजन में दूर दराज से पधारे भक्तों ने सहभागिता करते हुए पुण्यार्जन किया। 6 से 10 नवंबर 2025 तक चले इस भव्य अनुष्ठान के अंतर्गत प्रथम दिन अर्थात गर्व कल्याणक पूर्व के दिन की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई, जहां बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य झूमते थिरकते हुए जिनेंद्र भक्तों का उत्साह देखने योग्य था। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात पुण्यशाली परिवार ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं के साथ ध्वजारोहण कर मंगल भावना भाई। इसी क्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु अभिषेक करने के साथ मंडल जी पर पूजन अर्चन कर मंगल कामना की। मनोरथ सते जिन भाव पुनई सुवर्ण कले से भसानी भसानी सगर निलंकन हे तुझे तुम ममला भयति भुवने के पते। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पूज्य गुरुवर का मंगल आगमन के साथ ही गुरु भक्तों ने पाद प्रक्षालन कर अपने कर्मों की निर्जरा की, तो वहीं विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। तत्पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर को उच्चासन पर विराजित कर श्रीफल आदि भेंट किए, तो वहीं पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान भी किया। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का, आप पधारे द्वार हमारे छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ,
आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। अब समय था परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को धर्म का महत्व बताते हुए भक्तों को प्रभु महिमा समझाई। तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यानुभूत प्रदान किया। संसार के प्रत्येक जीव को परम आनंद, सुख और शांति की अनुभूति का मार्ग उस जीव के पास है, लेकिन विवेक, विज्ञान, प्रज्ञा, क्षोषम, बुद्धि, इनका वैकल्य जो है उस आनंद के पास पहुंचने नहीं दे रहा है। कहा बैरी? बैरी कौन है? अनुद्धमा। कहा बैरी? बैरी कौन है? अनुद्धमा। लोक में कोई दूसरा व्यक्ति बैरी नहीं है, उद्यमहीनता ही व्यक्ति का बैरी है, उद्यमशीलता ही मित्र है। किसी जीव की ऊंचाइयों को देख करके तुम अपने परिणाम नीचे क्यों कर रहे हो? किसी जीव की ऊंचाइयों को देख करके अपने परिणाम नीचे क्यों कर रहे हो? ऊंचाइयां नहीं पा सकते हो तो अनुमोदना ही करना सीख लो। वो बंदर, सिंह, नेवला, सूकर, ये चार प्राणी जो दान दे नहीं पा रहे थे, लेकिन जंगल में बैठे बैठे अनुमोदना कर रहे थे, उसका परिणाम अगली पर्याय में वे चारों ही महापुण्यात्मा हुए। मंगलवाणी के उपरांत श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में तीर्थंकर के माता पिता सौधर्म इंद्र, इंद्राणी एवं कुबेर आदि पात्रों को हल्दी लगाकर मांगलिक क्रियाओं की शुरुआत की। इसके बाद पुण्यशाली परिवारों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में अर्घ आदि अर्पित करते हुए मंडल जी पर दीप प्रज्वलित करने के बाद श्रीफल आदि अर्पित करते हुए अपने कषायों का शमन किया। समाप्यार्थम नवरत्न गंध पुष्प पुष्पाक्षतादि श्रीफल शोभितम समस्त यजमानस्य करकमले मंगल कलश स्थापना करोमि चतुष्कोणेषु ठाठा स्थापना अत्र मम सन्निधो भवभोग सत्सन्निधि मुनिगण को पालव साल आप सम्मानित पदम यति जनवाणी सुहानी शब्द कदानी रघु जनमानी दीक्षा के दाता अग्नि त्राता सब सुख दाता ज्ञान पदेश पंचाचार्य पालत प्यारा है आचार्य। चरण संस्पर्शते वन्य गिरि शुद्ध हो नाम तीर्थ को प्राप्त करते भय दर्श जने का करे पूजते दुख हरे जन्म निजे सार्थ भवे जीव मानत भय देव तुम्हें लेख के देव सभी छोड़ के देव तुम उत्तमा संत ठानत भय पूजते आप को टालते ताप को मोक्ष लक्ष्मी निकटे आप जानत भय आये नरक पशु गही प्राणी पठाए दे ज्ञान अस दे रोज नित बंदे लोट लोट मस्तक दर्पक में पातक सर्व निकंदे लोक वायु उत्तम यति में जन संसुख कंदे पूजा सारा गुण पावत हो बचा स्वच्छंदे ओम साधु लोकोत्तमाय अर्घ्यं नपपामति स्वाहा। स्वाहा
वशे ओम इंद्राणी स्वाहा, पूरी दिशा वाला। ओम वैष्णवे स्वाहा। अगली कड़ी में अब तीर्थंकर के माता पिता का मंगल आगमन हुआ, जहां श्रावक श्राविकाओं ने उनकी गोद भराई कर पुण्य लाभ अर्जित किया। माता की गोद भराओ, ये मंगल घड़ियां आई, माता की गोद भराओ। चलिए भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। हाँ, गोद भर के बेला आई, माता की गोद भराओ। आई माता की गोद भराओ, ये पावन घड़ियां आई, माता की गोद भराओ। रुको, आप क्यों बीच अंगना में इसके बाद गुरु भक्तों ने झूमते थिरकते हुए प्रभु की मंगल आरती कर मंगल भावना भाई, साथ ही मनमोहक नृत्य से प्रभु भक्ति भी की। तत्पश्चात भक्तों को प्रतिष्ठाचार्य जी की प्रेरणादायक वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। कई जन्मों के पुण्य का नियोग संयोग एक साथ आता है जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव जैसे महा आयोजन यह जीव कर पाता है। आज के प्रसंग में एक कहानी याद आ रही है कि एक बालक था और उसका एग्जाम था, उसकी परीक्षा थी। पिता ने कहा बालक से कि बेटा जाओ मंदिर 3 परिक्रमा करके आना, भगवान के दर्शन करके आना, आपका पेपर अच्छा जाएगा। बेटा जाता है, काफ़ी देर हो जाती है मंदिर में। पिता को चिंता होती है, वास्तव में माता पिता को दोनों तरफ से चिंता होती है। बेटा मंदिर ना जाए तो चिंता होती है, और ज़्यादा चला जाए, मंदिर में ही ज़्यादा समय लगाने लगे, गुरु चरणों में ज़्यादा समय लगाने लगे तो भी चिंता होती है कि कहीं हमेशा के लिए ना गुरु के साथ चला जाए। चिंता हुई कि अभी तक आया नहीं है और पेपर का समय हो चला है। पिताजी जाते हैं मंदिर में, देखते हैं कि बेटा है वो राउंड पे राउंड लगाया रहा है बेदी का। पिता बोलते हैं कि आपसे 3 परिक्रमा के लिए कहा था और इतने सारी परिक्रमाएं लगा रहे हो। तो वह बेटा जो जवाब देता है सुनने लायक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उस बेटे जैसी यदि आपकी भावना हो जाए तो समझना कि मोक्ष निकट है, संसार अल्प है और आप निश्चित ही भगवान बनेंगे। उस बेटे ने जो जवाब दिया वो बड़ा ही सुंदर और सुनने लायक था। उस बेटे ने कहा कि पिताजी मेरी क्लास में मेरे अलावा 32 और बच्चे हैं, इसलिए मैं 99 परिक्रमा लगा रहा हूं ताकि सब बच्चों की तरफ से 3-3 परिक्रमा हो जाए और सबका पेपर बड़ा अच्छा जाए। ऐसी भावना बड़ी बिरली ही हो पाती है। अब समय आया गर्भ कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग का, जहां इंद्राणियां इंद्रों से अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करती हैं। इस अवसर पर इंद्र इंद्राणियों का भक्ति नृत्य देखते ही बन रहा था। क्या जिज्ञासा है आपकी? स्वामी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि चतुर्वेदी संघ को दान देने का क्या फल होता है? हे रानी, चतुर्वेदी संघ को आहार देने से गृहस्थ के पापों का प्रक्षालन होता है, भोग भूमि की प्राप्ति होती है और मोक्ष मार्ग
प्रशस्त होता है। आया समझ में? जी स्वामी। बहुत बढ़िया। मेरे मन में जिज्ञासा है, मैं जानना चाहती हूँ कि सच्चा शास्त्र किसे कहते हैं। हे देवी सुनो, जो 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य पंचास्तिकाय आदि की विवेचना करने वाला हो, किसी के द्वारा खंडित ना किया जा सके, संसार मार्ग को मिटाने वाला हो, वह सच्चा शास्त्र है। समझ में आया देवी? हे देव, मेरी जिज्ञासा है कि श्री देव शास्त्र गुरु की पूजन कैसे करनी चाहिए। हे देवी, देव शास्त्र गुरु की पूजा शुद्धता पूर्वक, कामना से रहित, प्रासुक सामग्री से श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुण चिंतन करते हुए करना चाहिए। आया समझ में? जी देव, धन्यवाद देव। सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी के सिंहासन ग्रहण करने के पश्चात नृत्यांगना ने उनके समक्ष अद्भुत नृत्य की प्रस्तुति दी। झनक झन बाजे पायलिया, झनक झनक झन बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, बाजे पायलिया मोरी, बाजे पायलिया मोरी। प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं इंद्रगणों के साथ दरबार में हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। वे सिंहासन से उठते हैं और अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस घटना को देख शची इंद्राणी आश्चर्यचकित होकर प्रश्न करने पर सौधर्म इंद्र बताते हैं कि 15 माह बाद अयोध्या नगरी के महाराज नाविराय के यहाँ तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होने वाला है और सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को दरबार में उपस्थित होने का आदेश देते हैं। अर्थात आज से 15 माह पश्चात अयोध्या नाम की नगरी में महाराजाधिराज महाराज नाभिराय के यहाँ उनकी महारानी मां मरु देवी की पावन कुक्षी से तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होने वाला है। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। नगरी में हाय हाय कि देखो स्वर्ग नगरी में, जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय जय जय, जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय। सौधर्म इंद्र के बुलावे पर स्वर्ग से धनपति कुबेर आते हैं और सौधर्म इंद्र के आदेश पर धनपति कुबेर शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना व्यवस्था कराते हैं। चारों तरफ जय जयकार देखो, शिल्पी की मेहनत अपार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो, रचवाए धनपति को भी शिल्पी की मेहनत अपार देखो। देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो। तत्पश्चात अष्टकुमारी देवियां मां मरुदेवी की सेवा में लगी हैं, जहां माता मरुदेवी को गहरी निद्रा आने के बाद रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं।